नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो सबसे पहले बैंक की छुट्टियों का पता करना चाहिए। कई बार बैंक बंद है या चालू, यह पता लगाए बिना ही बहुत से लोग बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक बंद होने के कारण कई जरूरी काम अटक जाते हैं। इस प्रकार से ग्राहकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने बैंकों के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट के अनुसार जुलाई में 9 दिन बैंकों में छुट्टी होने के कारण यह बंद रहेंगे। हालांकि यह छुट्टियां पूरे देश में एक साथ नहीं रहेंगी, यह छुट्टियां अलग अलग जगहों में अलग अलग रहेंगी। इसके अलावा 6 दिन बैंकों में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के चलते कामकाज नहीं होगा। इस तरह से जुलाई के महीने में कुल 15 दिन तक बैंकों का कामकाज नहीं होगा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने के बाद अनलॉक 3 के तहत जारी होने वाली गाइडलाइन को शुक्रवार को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हुआ। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को लेकर मंत्रियों से सुझाव लिए। गाइडलाइंस में किस तरह की छूट देनी चाहिए और किन चीजों पर पाबंदी रखी जानी चाहिए, इसे लेकर लंबा मंथन हुआ है। सूत्रों की माने तो बैठक में तय हुआ कि बाजारों का समय बढ़ाने में तो राहत दी जाए, लेकिन शादी समारोह और धार्मिक स्थलों में अभी कुछ और समय के लिए सख्ती बरती। हालांकि कई मंत्रियों ने 1 जुलाई से धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति देने का सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है। कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की इजाजत नई गाइडलाइन में मिल सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो पहले जहां सरकार अनलॉक 3 की गाइडलाइन में छूट का दायरा काफी बढ़ाने वाली थी, लेकिन बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद अब इसका असर नई गाइडलाइन पर भी दिखने को मिलेगा। बताया जाता है मंत्रिपरिषद की बैठक में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सुझाव भी कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन में शाम 7 बजे नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है। नाइट कर्फ्यू लागू होता है तो शादी समारोह और जरूरी कामकाज से आने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में आने जाने की छूट मिल सकती है। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में आंदोलन चलाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा कि इसके कार्यालय में आमजन का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस की ओर से अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और 10 दिन तक आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत प्रदर्शन के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इस बारे में एक परिपत्र भेजा जाएगा। इस परिपत्र में कहा गया है कि वे 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अपने अपने देशों के जिलों में आंदोलन की तैयारियां करें। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन करने होंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े नेता, विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों से कोविड गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में राजभवनों के बाहर किसान प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। खास बात यह है कि किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा भी मंडरा रहा है। किसान शनिवार को देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की है। सिसोली स्थित बीकेयू के मुख्यालय से सैकड़ों ट्रैक्टर यूपी के गेट के लिए निकल चुके हैं। शनिवार को ये गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। उनके ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन कर रहे दूसरे किसान रास्ते में जुड़ेंगे। इसका मकसद सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। वहीं कुंडली सीमा समेत अन्य धर्मस्थलों से 32 किसान संगठन चंडीगढ़ राजभवन पहुंचेंगे और वहां हरियाणा, पंजाब के किसान अलग अलग ज्ञापन देंगे। किसान शनिवार को कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। कृषि कानूनों के विरोध में करीब 7 महीने से चल रही किसान आंदोलन पर अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर पड़ने लगी है। माना जा रहा है कि आईएसआई के एजेंट किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस समेत अन्य संस्थाओं को अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ को सतर्क रहने के लिए कहा है। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि आज किसान प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें तैनात जवानों के खिलाफ आईएसआई के एजेंट हिंसा भड़का सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को पत्र भी भेजा गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है।
सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को कुछ मेट्रो स्टेशन चंद घंटों के लिए बंद रखे जाएंगे। साथ ही मेट्रो स्टेशनों के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 मेट्रो स्टेशनों, विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा को बंद रखने का फैसला किया है। यह कदम दिल्ली पुलिस की सलाह के बाद उठाया गया। धन्यवाद।